ठीक है। तो चौथे राउंड में मतलब 3 राउंड होने के बाद जब 20 तारीख तक में 20 जुलाई तक में 3 राउंड हो चुके होंगे। चौथा राउंड होगा 26 और 27 तारीख को, 2 दिन सिर्फ जुलाई में। इसमें सबसे पहली नीति रहती है सरकार की, पहले आओ पहले पाओ। इसमें ITI में मैटर नहीं करता आपके कितने परसेंटेज है, आप जितना पहले जाएंगे 26 तारीख को उतना पहले आपको मिल जाएगा सीट, और 27 तारीख को एडमिशन डायरेक्ट। और फिर 5वां शुरू होता है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो ये थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ये फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। ITI में आप सब लोग पूछ रहे थे कि भाई सीट मिलेगी कैसे और एडमिशन कैसे होगा, क्या दिक्कत आती है और क्या करना चाहिए और कैसे, मतलब जितनी ITI की मुझे इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी तो मैं वो इस वीडियो में कवर करूँगा। और सारी सबसे मेन चीज़ कि ITI में कौन सा ट्रेड कितने उसका होता है, कितने साल का होता है, और उसी के साथ में कितने साल के साथ ये भी बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि कितने वो इससे करने से क्या होगा, किस किस सेक्टर में हम लोग जॉब मिल सकती है, कौन कौन से हमें न्यू फील्ड खुल जाते हैं 12वीं करने के बाद, 10वीं करने के बाद ITI अगर डिग्री ले लिए हैं तो किस किस सेक्टर में खुल जाता है, क्या क्या हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जॉब करने की। और बाकी का बताऊँ तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 900 से प्लस ITI संस्थान है और 80 प्लस ट्रेड प्लस 1 लाख प्लस सीट हमें मिल जाएंगी MP ITI एडमिशन। MPITI.admission पे वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऐप वेबसाइट है। इसी पे आप लोगों का चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आगे मैं एडमिशन के बारे में बता दूं, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो एडमिशन के लिए जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कब से शुरू होगा, तो जून में शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट चॉइस फिलिंग। देखो चॉइस फिलिंग वो होती है जिसमें आपको व्यवसाय का चयन करना पड़ता है। आप 4 से 5 व्यवसाय चुन सकते हैं, उनमें से आपका जितना परसेंटेज होगा, जिसमें नाम आएगा परसेंटेज के हिसाब से, सीट के हिसाब से आप लोगों का नाम आएगा उस चॉइस फिलिंग मतलब व्यवसाय चयन में। तो ठीक है, व्यवसाय चयन में आता है नाम, और उससे पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो चाहे आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, MPITIadmission.com में जाइए, वहाँ पे जाके एडमिशन करिए और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बहुत नहीं, 50 रुपये एडमिशन के लगते हैं और 17-18 रुपये चॉइस फिलिंग के लगते हैं। और अगर यही आप ऑनलाइन वाले से कराएंगे तो 150 से 200 रुपये लेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ITI कर रहे हो तो भाई साहब सारा काम खुद पे डिपेंड होकर करिएगा। कहे कि कॉलेज में भी सिखाते हैं लेकिन आप 8वीं के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। आपको हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। और इसमें बता दूं आपको कि सबसे कम ट्रेड होता है 6 महीने का और सबसे अधिक होता है 2 साल का। तो 6 महीने में बहुत बेसिक से आ जाता है, तो सब आगे वीडियो में कवर कर देंगे, बता देंगे हम, ठीक है। तो एडमिशन वाला आगे क्लियर करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 जून से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट चॉइस फिलिंग होगी। जुलाई में 1 या 2 तारीख को इसकी लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट, किसका नाम कितना आया है। और फिलहाल मेरा तो सेकेंड लिस्ट पे आता है, फर्स्ट लिस्ट पे नहीं आता। तो चलिए लगातार बताते जाते हैं। फर्स्ट लिस्ट आएगी, ठीक है, 1 या 2 जुलाई को। जस्ट उसके नेक्स्ट वीक 5 से 6 जुलाई को शुरू होगा सेकंड चॉइस फिलिंग। फिर आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार कराना है, जून में हो रहा है रजिस्ट्रेशन, करा लीजिए, चॉइस फिलिंग करा लीजिए। और फिर आपको सिर्फ एक बार कराना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग बार। तो अगर ऑनलाइन कराएंगे तो 50 रुपये लगेगा, घर बैठे करेंगे तो 17 से 18 रुपये में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गवर्नमेंट वेबसाइट है, फुल ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं MPITI एडमिशन पे। बाकी का दूसरी चॉइस फिलिंग होती है 6 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक। तो 15 तारीख और 16 तारीख को निकलेगा उसका लिस्ट। तो बता दो, फर्स्ट में अगर आप इलेक्ट्रीशियन या फिटर लेना चाहते हो तो आपका 90 प्लस होना चाहिए फर्स्ट चॉइस फिलिंग पे, सेकंड पे 80 प्लस होना चाहिए और थर्ड पे 70 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो और अगर नेक्स्ट ट्रेड लेनी है तो वो फिर उसका अलग परसेंटेज रहता है, तो उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, 60, 70, 80, मतलब सबसे कम है 60%। इसके ऊपर आने पे आपके चॉइस मतलब कि वो आपको ट्रेड मतलब व्यवसाय आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ में आगे बताते हैं हम कि जो 16 तारीख को निकलेगी सेकंड लिस्ट, 16 को 17 को थर्ड शुरू होगा तीसरा चॉइस फिलिंग, 17 से 25 तक चलेगा तीसरा चॉइस फिलिंग, 24 तक 25 को निकलेगी उसकी लिस्ट तीसरी चॉइस फिलिंग की। तो मेरे हिसाब से इतने में अगर गवर्नमेंट आपको चाहिए तो इतने में गवर्नमेंट में आप समथिंग 2 से 3 हज़ार लोग एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर में हो जाएंगे, प्राइवेट ITI पे। और उसी के साथ में मैं बता दूं कि गवर्नमेंट में 6 से 7 हज़ार रुपये में वजीफ़ा भी आ जाएगा और आपका
बेस्ट आपको सारी चीज़ें सब देखने को, चलाने को, मशीन वशीन सब मिल जाती है। प्राइवेट में मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है। और बाकी का भाई सच में इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ, कहा कि प्राइवेट में मैं नहीं गया हूँ, मैं गवर्नमेंट ITI में हूँ, डिविजनल ITI रीवा में हूँ। तो इस पे 80 से शुरू हो जाता है फर्स्ट चॉइस फिलिंग पे, 70 से शुरू हो जाता है सेकंड चॉइस, 70% से सेकंड चॉइस फिलिंग पे, और 60 से थर्ड पे। तो थर्ड पे से सब होने लगते हैं, सब जितने डालते गए तो उतने होते गए। और फिर इसके आगे देखूँ तो 25 जुलाई को आपको आएगी थर्ड लिस्ट, ठीक है। थर्ड लिस्ट में जिसका नाम आता है तो अच्छी बात है ना, तो याद रखिएगा 26 तारीख को बैग पैक करके सुबह सुबह रेडी रहिएगा। 26 तारीख को जुलाई में होगा चौथा राउंड, जिसमें रहेगा कि पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो पहले आओ पहले पाओ की नीति रहेगी चौथे राउंड में 26 तारीख को, 26 और 27 को। 26 को जो सबसे पहले जाएगा उसी को 27 को सबसे पहले एडमिशन हो जाएगा। तो उसमें रहता है कि परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं, उसमें मायने रखता है कि आप कितना पहले आ पाते हो। सबसे पहले अगर आप आ गए तो सबसे पहले आपका एडमिशन हो गया। उस पर भी मेरिट लिस्ट निकलती है। इन सब चीज़ों पे सच बताओ दोस्तों, मेरिट लिस्ट निकलती है। जैसे कि आप लोग किसी सरकारी एग्जाम पे या तो फिर किसी बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे तैयारी करते होंगे तो सब मेरिट लिस्ट रहती है। तो ITI एडमिशन के लिए भी मेरिट लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेरिट लिस्ट मतलब कि सबसे अधिक नंबर जिसका रहेगा उसका सिलेक्शन सबसे पहले होगा, सबसे कम नंबर रहेगा तो उसका सबसे लास्ट में होगा। जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, जब सीट फुल हो जाएगी तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ और फोर्थ राउंड शुरू होता है अगस्त में। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक शुरू होगा 5th राउंड, 5th राउंड। 4th राउंड तो है पहले आओ पहले पाओ। 5th राउंड है 1 अगस्त से 1 तारीख से 7 अगस्त तक, और एकदम लास्ट है। उसके बाद फिर नहीं होगा। उसके बाद आप ITI में जो बची कुछ सीटें हैं तो वहाँ पे जाकर कांटेक्ट करिए और बाकी के सर लोगों से बातचीत करिए, तो सर लोग आपको जो बची सीट है तो वो दे सकते हैं। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि महिलाओं के लिए अगर आप लेडीज़ हैं, लड़की हैं या तो फिर महिला हैं, तो बता दूँ कि 35% आप लोगों को सीट आरक्षण मिलता है। ITI या 35% सीट आरक्षण आपके लिए अलग से रहता है, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि 2 जुलाई, लास्ट जुलाई, ये सब तो 1st, 2nd, 3rd चलता रहता है। अब मेन पे दोस्तों थोड़ा सा गले में खिचखिचाते हैं, तो शुरू करते हैं ITI की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मेन चीज़ें बता दूंगा आपको। फिर अगर कुछ और चीज़ें आपको जाननी होंगी, पास कितने नंबर से होते हैं और फिर ITI में पढ़ाया कैसे जाता है, तो ये सारी चीज़ें कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। और उसके पहले बता दूं कि ITI के फुल इन्फॉर्मेशन होती है, फुल नेम उसका ITI को होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कि उसमें आप लोगों को व्यवसाय सिखाया जाएगा, काम करने का तरीका सिखाया जाएगा, उस चीज़ पे आपको बेस्ट बनाया जाएगा। इससे आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है और परमानेंट मिलती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल जाती है और बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी नेवी की, एयरफोर्स की, या तो वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये सब जो हैं, तो इनकी भी, तो रेलवे की, भारतीय रेलवे की, इनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलती है दोस्तों। ITI करना आप लोगों का बेस्ट डिसीजन रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप 12वीं पास हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पहली अपॉर्चुनिटी आप लोग क्लियर करिए अपनी ITI। 1 साल का ट्रेड करिए, 2 साल का ट्रेड करिए, मैं आगे बता दूंगा 1 साल का 2 साल का ट्रेड कौन सा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कहे कि वो आप लोगों को एक तरह से सच बताओ तो ITI एक बैकबोन बनेगा। मतलब कि अगर आप, भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ नहीं कर पाए तो आप ITI से जॉब इजीली पा सकते हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं गए हैं। तब मेन आया जाए तो हमारे इंडस्ट्रियल ITI रीवा में 20 से ज़्यादा ट्रेड हैं, जो कुछ सरकारी हैं कुछ गैर सरकारी हैं, जिनमें कुछ व्यवसाय तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों आते हैं, ठीक है। और बाकी का जिन्हें NCVT और SCVT का वो करती है। NCVT नेशनल सिक्योरिटी है और SCVT स्टेट सिक्योरिटी है। तो NCVT मतलब नेशनल लेवल की, जिस पे हम लोग बाहर भी जाके काम कर सकते, दुबई पे, सऊदी अरब पे। हम लोगों की मांग ITI वालों की, इंडिया के ITI जो गवर्नमेंट ITI किए हैं उनकी सबसे ज़्यादा मांग रहती है सऊदी अरब और दुबई में, वो इंडस्ट्रियल चीज़ों में। तो बाकी का वो भी आगे बताता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो फिर पता चलेगा। और इसी के साथ में 2 साल की ट्रेड में बता दूं, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है, ड्राफ्टमैन, सिविल और मैकेनिक है। ड्राफ्टमैन, सिविल, मैकेनिक हमारे अजय भाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन 2-4 दोस्त कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें हो गई जो मेन होती हैं, जिनमें अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रीशियन, फिटर और
रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सारी चीज़ों का भाई साहब सच बताऊं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा मांग है। भले 2 साल का कोर्स है लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है। और याद रखो ITI के सभी ट्रेडों की मांग हर एक फील्ड पे इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि क्या बताऊं। अगर आप बस थोड़ा दिमाग यूज़ करोगे, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, अपनी अच्छी वो बनाते हो, इमेज बनाते हो मैडम सर लोगों के साथ, अगर आप नंबर आपका अच्छा आता है, और उसी के अलावा मैं बताऊँ तो आपको जो जॉब के लिए देते हैं आप लोग अपना रिज्यूम जो देते हैं आप लोग, रिज्यूम मतलब आप लोगों को जिस पे नाम, पता, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आप लोगों को पता है, क्या क्या आप जानते हैं अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें तो उसमें ही रहती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को मिल जाती है अच्छी जॉब। और उसी के साथ आगे बता दूं तो 1 साल का ट्रेड है कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा का कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। और फिर डीजल मैकेनिक जो कि मैं खुद कर रहा हूँ, कंप्लीट होने वाला है। फिर वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन सब चीज़ों की भी मांग बराबर होती है दोस्तों। और ITI के रेलवे, डिफेंस में और ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भारी जॉब रोल की मांग होती है। ठीक है, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी आप लोग जॉब 25 से 30 हज़ार रुपये की कहीं नहीं गई है, आप लोगों को परमानेंट मिलेगी आप लोग अगर रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं। और अगर मैं 6 महीने वाले कोर्स की बात करूँ तो स्टेनो, हिंदी, इंग्लिश, प्लम्बर और सिलाई उलाई करने वाली, तो ये सब 6 महीने से 1 साल के कोर्स होते हैं। 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है, 1 साल में भी कंप्लीट हो जाता है। और बाकी सरकारी नौकरी अगर मैं बताऊँ कहाँ कहाँ मिलेगी, तो पहला है भारतीय रेलवे। सबसे पहला अगर आप ITI किया है तो आप भारतीय रेलवे में आप फॉर्म डालेंगे तो आपको 30% छूट मिलेगी। उसके बाद सेना, नौसेना, जल सेना, वायुसेना, BSF और ONGC या IOGL, ये सब सेक्टर हैं ITI, गवर्नमेंट ITI के। तो यहाँ पे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं अच्छी, यहाँ पे भी आप लोग जॉब मिल सकती है बहुत ज़्यादा छूट के साथ, मतलब कि आपको अच्छा छूट मिलता है परसेंटेज का एडमिशन का। बाकी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और बाकी का विदेश में बताओ तो मिडिल ईस्ट में दुबई और सऊदी अरब में हम लोगों की, सब लोगों की, ITI वालों की बहुत ज़्यादा मांग है। और ख़ासकर प्लम्बर, फिटर और वेल्डर वालों की, इन 3 सेक्टर की इतनी ज़्यादा मांग है भाई। अगर दुबई जाना हो तो प्लम्बर, फिटर या तो फिर फिटर कर सकते, फिटर एक अच्छे ट्रेड है। और टर्नर, वेल्डर, दोनों चीज़, प्लम्बर, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इन सारी चीज़ों की दुबई में और सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मांग है। और बाकी बता ही चुका हूँ 35% महिलाओं के लिए आरक्षण होता है। और बाकी बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगा, जो कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो बता दीजिएगा, तो मैं उस सेक्टर पे भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, और ये तो स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि MP ITI एडमिशन में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को 900+ इंस्टीट्यूट, ITI का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्लस 80+ ट्रेड इंस्टीट्यूट, मतलब संस्थान, 80+ ट्रेड, 1 लाख+ सीट आप लोगों को मिल जाएगी। और प्रथम राउंड तो शुरू ही हो चुका है। ठीक है, और बाकी का मुझे पता चल चुका है कि मेरा दिन आज का ऐसा ही रहेगा। तो ठीक है, और बाकी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आप लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ITI से रिलेटेड तो बस कमेंट करिएगा, हम उसी रिलेटेड में वीडियो बना के डाल देंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ और नई चीज़ों के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ बता दूं कि मेरा जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा मैं बताऊंगा फुल रिव्यू ऑफ ITI, हमारा ITI में रिव्यू कैसा था, जॉब कहाँ लगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली, सारी चीज़ें। और अभी इंस्टेंट खबर बता दूं कि एक हमारे साथी, मतलब कि हमारे ITI की लड़की है, हम पहचानते नहीं, उसको तिवारी नाम है, तिवारी उसके फैमिली आती बिलोंग करते हैं, उसका रेलवे में हो चुका है एडमिशन। और सबसे मेन चीज़ बताऊं, अगर आप ITI की डिग्री लिया है तो अब ITI में तैयारी अच्छी सी करके टीचर की भी, TO की भी, ट्रेड ऑफिसर की भी दे सकते हैं, वो पेपर दे सकते हैं। तो फिर आपको समथिंग 70 से 80,000 पर मंथ सैलरी आपकी रहेगी स्टार्टिंग की, TO की, अगर आप TO में भर्ती हो जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा किस फील्ड में चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।